अपने इकिगाई को फाइंड करके उस पर वर्क करने से आप एक रिप्लेस ना की जाने वाली लेवल की अचीव कर सकते हो। दोस्तों, जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा, जहाँ पर रहने वाले लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। वहाँ पर सभी 70-80 साल के लोग अपना काम खुद करते हैं और मरते दम तक रिटायर होने का नाम नहीं लेते। यानी कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छी, लंबी और खुशहाल जिंदगी जीने वाले जापान के ओकिनावा आइलैंड पे रहने वाले लोग हैं, क्योंकि वो एक फार्मूला यूज करते हैं और उसी फार्मूला के तहत अपनी जिंदगी को जीते हैं, जो कि है इकिगाई, यानी कि पर्पस ऑफ लाइफ। इकिगाई का कोई इंग्लिश वर्जन नहीं है, ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। जब इन लोगों की खुशहाल जिंदगी को देखकर इन पर एक रिसर्च की गई तो पता चला कि जापानीज लोग मानते हैं कि आप किसी न किसी मकसद के लिए इस जहां में आए हो और यही मकसद आपका इकिगाई होता है। लेकिन अगर आप अपने इकिगाई यानी अपने मकसद के अलावा कोई और काम करते हो तो आपको मजा नहीं आएगा। आप हमेशा स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड फील करोगे और आपका दिमाग हमेशा अपने मकसद को तलाश करने में लगा रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर इस जापानीज फार्मूला का यूज करते हुए आप अपने इकिगाई यानी अपने जीवन के मकसद को फाइंड कर सकते हो। जैसे ही आप अपने कॉलेज क्लियर करते हो तो आपको एक डिसीजन लेना होता है कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। ये डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको जीवन में अधिकतर टाइम काम ही करना है। यहाँ पर आपको कोई कहेगा कि आप ऐसा काम करो जिसमें आपको खुशी मिले, या फिर कोई ऐसा कहेगा कि आप ऐसा काम करो जिसमें आप अच्छे हो। कोई ये कहेगा कि बेटा जिसमें ज्यादा पैसे मिले वो काम करो, या फिर कोई ये कहेगा कि बेटा वो काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि हमें हर कोई इन 4 ऑप्शन में से एक चूज करने के लिए कहता है, जो कि बिल्कुल गलत एडवाइस है। देखो यार, इकिगाई इन चारों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर इनमें से कोई एक पार्ट मिस होता है तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसको हम आसानी से इन सर्कल्स की मदद से समझेंगे। पहला सर्कल है व्हाट यू लव, इसमें वो सब आता है जो कि आपको पसंद है। दूसरा सर्कल है व्हाट यू आर गुड एट, इसमें वो सब आता है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। तीसरा सर्कल है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, इसमें वो सब आता है जिसमें आपके काम के बदले दुनिया आपको पैसे दे। और चौथा सर्कल है व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, इसमें वो सब आता है जो कि दुनिया को जरूरत है। अब पहले और दूसरे सर्कल के कॉम्बिनेशन से आपको अपना पैशन मिलेगा। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आपको नई चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना बहुत पसंद और उस काम में आप बहुत अच्छे भी हो, तो अच्छी नॉलेज लेकर प्रोग्रामिंग करना ये बन जाएगा आपका पैशन। फिर दूसरे और तीसरे सेक्शन के इंटरसेक्शन से आपको अपना प्रोफेशन मिलेगा, यानी कि जिस काम में आप बहुत अच्छे हो और उस काम के बदले आपको पैसे भी मिले तो वो बन जाएगा आपका प्रोफेशन। एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत सीख के आपने उसके बदले पैसे चार्ज करना शुरू कर दिए तो ये बन गया आपका प्रोफेशन। फिर तीसरे और चौथे सेक्शन के कॉम्बिनेशन से आपको अपना वोकेशन मिलेगा, यानी वो काम जिसमें आपको पैसे भी मिले और दुनिया को उसकी जरूरत भी हो। और लास्ट में मिलेगा आपको अपना मिशन, यानी वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत भी हो और वो काम करने में आपको बहुत मजा भी आए। एग्जाम्पल, प्रोग्रामिंग करते करते आपने एक ऐप बनाई जिसकी दुनिया को जरूरत और उस ऐप पर काम करना आपको पसंद था और वो बन गया आपका मिशन। लेकिन मसला तो तब बनता है ना जब दुनिया आपको कहती है कि अपना पैशन ढूंढो और उसी पे काम करो। लेकिन सिर्फ पैशन ढूंढ लेना ये काफी नहीं है, क्योंकि वो इकिगाई का सिर्फ एक पार्ट है। आपको एक ऐसा वर्क फाइंड करना चाहिए जो कि बाकी कंपोनेंट्स को भी सेटिस्फाई करे। मैं आपको ना एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। मान लो कि आपको एक बुक लिखना बहुत पसंद है और बुक लिखने में आप बहुत अच्छे भी हैं। जब दुनिया आपकी बुक पढ़ती है तो उनको बुक पढ़ने में बहुत मजा भी आता है, यानी कि बुक लिखना इन चारों कंपोनेंट्स को फुलफिल करता है। और अब यही बुक लिखना आपका इकिगाई बन गया। देखो यार, आपका मकसद एक ऐसी चीज को ढूंढना होना चाहिए जिसमें पैशन, प्रोफेशन, वोकेशन और मिशन, जो इन चारों चीजों को सेटिस्फाई करे। और इन चारों कंपोनेंट्स के बीच में ही आपको अपना इकिगाई मिलेगा, यानी वो काम मिलेगा जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हो, जिसकी दुनिया को जरूरत है और दुनिया उसके बदले आपको पैसे भी दे। और जब ये चारों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी आप एक लंबी, बिना स्ट्रेस वाली सफल जिंदगी जी पाएंगे। चलो यहाँ पर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। विराट को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वो उसमें बहुत अच्छे भी है। दुनिया को उसका क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है और क्रिकेट से ही वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। और यहाँ पर क्रिकेट विराट का इकिगाई हो गया। देखो यार, आप इस दुनिया की जिन भी सफल और कामयाब पर्सनालिटीज को जानते हैं, उन्होंने अपने इकिगाई को फाइंड कर लिया होता है। इकिगाई को फाइंड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि इससे आप एक फ्लो स्टेट में चले जाते हैं। फ्लो स्टेट मतलब आप अपने काम में इतना डूब जाते हैं कि कोई दूसरी चीज मैटर नहीं करती। अपने इकिगाई को फाइंड करके आप एक इररिप्लेसेबल लेवल को अचीव कर सकते हैं, जिसका बेस्ट एग्जांपल है मार्क कोट, जो रोल्स रॉयस के मीटर कोइटलाइन पेंटर हैं। इस यूनिक स्किल की वजह से आज तक इन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर पाया है। देखो, आपको अपना इकिगाई अचानक से नहीं मिलेगा। आपको अपने अंदर की इच्छा और क्यूरियोसिटी अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए मदद करेगी। इसके लिए आपको अलग अलग चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी और अपने आप से सवाल करने पड़ेंगे, अपने आप को जानना पड़ेगा। और जब आप अपने इकिगाई को पालोगे तो तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे इसी की तलाश थी। ये सभी बातें मैंने फ्रांसिस मिरालिस और हेक्टर गार्सिया की बुक इकिगाई से बताई। उम्मीद है कि मेरे बताने का अंदाज आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करते हैं।